Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे? मैसेज ऑफ द डे, message of the day. The lovers, okay. Message of the day. All right. Ace of Swords. आजकल लग रहा है आपके रिलेशनशिप की जो है एनर्जी मैसेज ऑफ द डे बनकर आती है। टेम्परेंस, सही। और बॉटम ऑफ द डेक में है जनाब, ऑलराइट, 9 और 9, समथिंग अबाउट टू कंप्लीट। आप सिंगल रह रहकर बोर हो गए हैं, और सिंगल स्टेटस में ही मिंगल रहते हुए, अफेयर में रहते हुए आपको प्रॉब्लम हो रही है। और आपके सामने कोई ऑफर इस तरह की है, या तो आपको किसी ने, ओ माय गॉड, ऑल द एसेस फ्रॉम द बैकग्राउंड। तो इसका मतलब ये नज़र आ रहा है कि जैसे आपने अपने स्टेटस को, आप किसी सीक्रेट रिलेशनशिप में हैं, आपने अपने स्टेटस को रिवील नहीं किया हुआ है कि आप किसी के साथ कमिटमेंट में हैं नहीं हैं। और इसकी वजह से आई थिंक आपकी तरफ कोई बहुत ही अच्छा प्रपोज़ल, या किसी ने आपको बहुत अच्छे तरीके से कपल ऑफ पास्ट ईयर्स में किसी ने आपको प्रपोज़ किया है, और कोई आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था, बहुत अरसे तक आपको जो है वो आपको चेस करता रहा, आपके साथ रहा। बिकॉज ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत मोहब्बत करने वाला इंसान आपकी लाइफ में रहा है। क्योंकि आज के मैसेज ऑफ द डे को जब मैं फाइनली यहाँ पे कंक्लूड करूँगी तो उसके बैकग्राउंड में क्या कॉन्टेक्स्ट है वो नरेट करना बहुत ज़रूरी है। कोई ऐसा इंसान जो कि बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग, बहुत ज़्यादा मोहब्बत, बहुत ओवरफ्लोइंग इमोशन देने वाला, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाला, उसने आपको प्रपोज भी किया, बट आप शायद पता नहीं किस जोम में थे, आप किस ऑरा में थे, आप के सामने कोई और प्रायोरिटीज़ थी, या आपको लग रहा था कि अभी ये वक्त नहीं है, एंड यू केप्ट ऑन रिजेक्टिंग। ये आप खुद भी हो सकते हैं कि आपने किसी को बहुत टूट के मोहब्बत की, उसको प्रपोज भी किया, उसके लिए हर तरह का आपने एक्सप्रेशन भी शो किया, अपनी अफेक्शन भी शो की, और आपने उसको ऑफ़र किया। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, लेकिन उस इंसान की कोई तीन दूसरी प्रायोरिटीज़ थी, उसने आपके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं किया। और काफ़ी अरसे तक ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत खामोशी से एक सिंगल स्टेटस, बीइंग विद समवन, एक सिंगल स्टेटस किसी के साथ आपने गुजारा है बड़ी खामोशी से। लेकिन इन दी एंड, अब मैं आपको बताती हूँ कि इन दी एंड इसमें आपको मिला कुछ भी नहीं है। इन दी एंड आपको बहुत ज़्यादा एनजाइटी होने लगी है, और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। या तो आपको विद द 99 नंबर ऑलमोस्ट ये डिक्लेयर हो गया है कि अब आप दोनों के दरमियान कुछ नहीं होगा। आप किसी बात को लेकर, अपने स्टेटस को लेकर काफ़ी परेशान हैं, स्पेशली जो कि लव कॉन्टेक्स्ट में आता है। बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम है, ये कार्ड यहाँ पर है, बहुत ही ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हुई हुई है कि ये मैंने क्या किया। मतलब एक रिग्रेट एनर्जी आज आपकी पूरी ओवरऑल रहेगी। ओवरऑल आज की है, या एक दो दिन से आप बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं, या आपको रिग्रेट फीलिंग आज से डेवलप हो जाएगी कि मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट ईयर्स जो है ना वो अपने पता नहीं किस इम्प्रेशन में ज़ाया कर दिए। मेरे पास ऑप्शन भी था, अपॉर्चुनिटी भी थी, प्रपोज़ल भी था, मोहब्बत करने वाला इंसान भी था, इवन उसने मुझे प्रपोज़ भी किया था, एंड सो फोर्थ। और ये या तो आपकी ख़ुद की एनर्जी है, या फिर आपके साथ किसी का इस तरह का साथ रहा है कि आपको एक मेजर रियलाइज़ हो रहा है कि आपने किसी को कंसिडर नहीं किया इतने अरसे में। एंड ओवरऑल आप परेशान हैं, आप रोए बहुत हैं, आप अपसेट हैं, आप अंदर ही अंदर किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं। एंड ये तो आपकी ओवरऑल एनर्जी है। नाउ कमिंग बैक टू हियर,
आपको देखिए, लवर्स का कार्ड है, इतनी कॉम्प्लिकेशन कोई है ही नहीं, सिंपल इज़ दैट। या तो ये आपकी लव लाइफ है या आपके स्पाउस से रिलेटेड है। कोई ऐसी क्लियर कम्युनिकेशन, कोई ऐसा क्लियर डिसीजन आपकी लव लाइफ में आज के मैसेज ऑफ द डे में बहुत क्लियरली रिवील हो रहा है कि कोई ऐसा डिसीजन, कोई ऐसी बात जो आपकी लव लाइफ में बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है कि भाई हम ये होगा, ये नहीं होगा। और आपको उस पर बहुत ही सब्र का मुजाहरा करने का कहा जा रहा है या आपको करना पड़ रहा है विद द टेम्परेंस। आपके बहुत सारे ईयर्स, जैसे मैंने वहाँ पे कहे, या तो लग गए हैं या आपसे और ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। आपकी लव लाइफ में आज के मैसेज ऑफ द डे में क्लियर है कि आपसे कोई ऐसी बात ज़रूर क्लियर डिसीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से कम्युनिकेट की जाएगी, या आप उसको एंटिसिपेट कर सकते हैं कि ऐसा होगा। और ये रिलेशनशिप से रिलेटेड है जिससे आप बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। अब ये मोहब्बत आपकी एक आपके ऑपोजिट जेंडर से भी हो सकती है। आप जिससे भी मोहब्बत करते हैं, फैमिली का कोई मेंबर है, दोस्त है, रिलेशनशिप कोई भी जो उससे आपकी मोहब्बत है, इट्स वेरी क्लियर कि आपको वहाँ से बिल्कुल कोई क्लियर कम्युनिकेशन पता चलेगी, एक डिसीजन पता चलेगा कि लेट्स डिसाइड दिस। और उसके बाद टेम्परेंस में या तो आप अपने आप को हील करते हुए नज़र आ रहे हैं या मज़ीद पेशेंस का मुजाहरा करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका यहाँ पर तो पेशेंस का बांध काफ़ी टूट रहा है क्योंकि आपने काफ़ी सारे साल लगा दिए हैं, बट स्टिल वेटिंग। सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिना, एक्वेरियस एंड जेमिना वेरी स्ट्रॉन्ग, और यहाँ पर भी लिब्रा, जेमिना, एक्वेरियस। तो मे बी आप एयर साइन हो और आप किसी एयर साइन से डील कर रहे हैं, आपका पार्टनर एयर साइन है, सो एंड सो फोर्थ। ठीक है, अब यहाँ से देख लेते हैं कि क्या है जनाब इन्फ्लुएंस, किस ज़ोडिएक साइन का क्या इन्फ्लुएंस है। लेट्स सी किस ज़ोडिएक साइन का क्या इन्फ्लुएंस नज़र आ रहा है। लेट्स सी किस ज़ोडिएक साइन का क्या इन्फ्लुएंस नज़र आ रहा है, किस ज़ोडिएक साइन का क्या इन्फ्लुएंस नज़र आ रहा है। नंबर 1, इट्स ऑलमोस्ट गोइंग टू फास्ट। ये जो 9 ऑफ पेंटिकल्स आया था ना, इससे मुझे लग रहा था समथिंग इज़ अबाउट टू एंड। और जो भी चीज़ है वो बिल्कुल इतनी तेज़ी से चल रही है, या तो मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, या तो आप ब्रेकअप में आ चुके हैं या इट इज़ अबाउट टू ब्रेकअप, या फिर आपके पार्टनर ने कोई आपको, आपकी रिलेशनशिप में, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड आज का मैसेज ऑफ द डे है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। और जिन लोगों को लव लाइफ से रिलेटेड नहीं लग रहा, तो समबडी टू होम यू लव अ लॉट, आप जिससे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, वो आपकी फैमिली का कोई पर्सन, आपका कोई लव्ड वन, कोई ऐसा, उससे रिलेटेड कोई चीज़ जो है ना, वो बिल्कुल अबाउट टू कंप्लीशन या अबाउट टू एंड है। नॉट अबाउट टू एंड के जैसे सब कुछ ख़त्म होने वाला है, लेकिन कोई ऐसी क्लियर कम्युनिकेशन ज़रूर आ रही है जो कि जिसमें आपको एक ऐसी सिचुएशन में जाना पड़ेगा जिसमें आपको बहुत ज़्यादा सब्र दिखाना पड़ेगा, या आप ऐसा भी करेंगे कि ये इतनी तेज़ी से चीज़ें चल रही हैं, ये सब कुछ इतना फास्ट चल रहा है। यहाँ पे भी नंबर 1 आया है और आपकी रीडिंग में 3 एसेस ऑलरेडी आ चुके हैं। तो ये या तो फिर आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी है कि आपके सामने कोई ऐसा प्रपोज़ल है जिसको अब आप गंवाना नहीं चाहते, और आप अपने पर्सन से डिस्कस करेंगे कि भाई लेट्स डिसाइड समथिंग अबाउट द फ्यूचर, अदरवाइज़ मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है, ये ऑफ़र है, ये प्रपोज़ल है। एंड उसमें ही आपके दरमियान कोई ऐसा डिस्कशन हुआ है, बिकॉज यहाँ पे भी नंबर 1 और विद हार्ट बना हुआ है। इट इज़ ऑलमोस्ट गोइंग टू फास्ट। ये एक दिन में या एक हफ्ते तक का कहानी है, खेल है। एक दिन में या तो ये हुआ है, एक हफ्ते से या तो ये चल रहा है, या ये मज़ीद आगे एक दिन की कहानी है, एक हफ्ते तक चलेगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं, इसको रिलेट कर सकते हैं, बिकॉज आज आई एम सो सरप्राइज कि आज मैसेज ऑफ द डे में एक लव रीडिंग डेवलप हो रही है। ठीक है, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड जो है यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें पता चल रही हैं। लेट्स सी आज की अफर्मेशन आपको क्या हेल्प करेगी। 777 यहाँ पर आया है, आई एम ऑलमोस्ट गोइंग, इट्स ऑलमोस्ट गोइंग टू फास्ट, और यहाँ पर आ रहा है आई एम इन द फ्लो, टेम्परेंस की एनर्जी। 777, योर पर्पस फ्लोज फ्रॉम विद इन यू and everything that is unfolding or being revealed to you is a part of your purpose। जो कुछ मैंने कहा था ना, कुछ क्लियर कम्युनिकेट हुआ है आपको डिसीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। अ स्टेट ऑफ पीस एंड कामनेस इन योर सोल। मे बी आप किसी चीज़ के पीछे भाग रहे थे और भागते भागते आपको अंदाज़ा हुआ कि इस एंड में तो कुछ भी नहीं मिला मुझको, ये तो एंड किसी तौर पर किसी चीज़ का
कोई कंक्लूजन है ही नहीं। तो ये क्या हुआ है, ये किस लिए हुआ है, लेकिन आपको इतना ज़रूर करना है कि आप बहुत उजलत में कोई फ़ैसला ना करें और आप छोड़ दें सिचुएशन को। बिकॉज अगर आपने पास्ट में किसी बात को बहुत टाइटली होल्ड किया हुआ था और वही चीज़ अब आपको स्ट्रेस दे रही है, तो आपको हाई टाइम है कि आप उस चीज़ को अब रिलीज़ कर दें। क्योंकि कुछ आपके चीज़ों को कंट्रोल करने की वजह से ऐसा लग रहा है कि डिसीजंस और कंक्लूजन्स बिल्कुल आपकी एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड हुई हैं, और यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है। ठीक है, अपने पर्पस को ढूंढें। और आपका जो पर्पस है ना, वो सिर्फ उसी में ही छुपा हुआ है जो आप सोचते हैं, आपकी जो सोल आपको कहती है, आपकी जो इंट्यूशंस आपको कहती हैं। और आजकल कोशिश करें किसी पंगे वाली चीज़ में तो बिल्कुल भी ना पड़ें। ठीक है, तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम आई ट्राई टू बी कॉन्फिडेंट, बिकॉज यहाँ मुझे लग रहा है आपका कॉन्फिडेंस बहुत शेकी हुआ हुआ है। एंड आई एम ब्लेस्ड, आई एम इन द फ्लो। लेट्स सी कि आपको वक्त की धारा कहाँ लेकर जाती है। अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।